Hello everyone, this is the fourth lecture on states of matter, and in this lecture we will discuss ideal and real gases, or you can say ideal and non-ideal gases. So the question comes, what are the ideal gases? Ideal gases are those gases which follow gas laws, which obey gas laws, as well as ideal gas equation under all conditions of temperature and pressure. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो गैस लॉज को फॉलो करते हैं, और गैस लॉज को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आइडियल गैस इक्वेशन को भी फॉलो करेंगी, इन दोनों को ओबे करेंगी। क्योंकि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो कहां से आती है, वो गैस लॉज से ही आती है। तो वो गैसेस जो आइडियल गैस इक्वेशन को और गैस लॉज को फॉलो करती हैं, ओबे करती हैं हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, प्रेशर और टेम्परेचर कुछ भी हो, ये गैसेस जो होंगे आइडियल गैसेस वो गैस लॉज को फॉलो करेंगी ही करेंगी। तो इस इक्वेशन को और गैस लॉज को ओबे करेंगे ही करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, आइडियल गैसेस कहेंगे। द सेकेंड वन इज रियल गैसेस, और यू कैन से नॉन आइडियल गैसेस। सो नॉन आइडियल गैसेस आर दोज गैसेस व्हिच डू नॉट फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन और गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे वो फॉलो नहीं करेगी आइडियल गैस इक्वेशन को या गैस लॉज को। वो कुछ टेम्परेचर पे कर सकती है, कुछ प्रेशर्स पे फॉलो कर सकती है, ओबे कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में नहीं करेगी। तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉन आइडियल गैस या फिर रियल गैस कहेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है आइडियल और रियल गैस में। तो कोई भी गैस प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती है। देयर इज नो सच थिंग लाइक आइडियल गैस। तो रियल गैसेस जो होती हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो नहीं करेगी। हर टेम्परेचर और प्रेशर पे ये इक्वेशन फॉलो नहीं करेगी कोई भी रियल गैस। हाउएवर हम कुछ गैसेस को आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि रियल गैसेस कैसे बिहेव करती हैं। तो हमारे पास एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। देयर इज अ टर्म नोन एज कंप्रेसिबिलिटी factor. So what is the compressibility factor? Compressibility factor is denoted by Z, and it is equal to the ratio of pressure, volume product and nRT. So PV by nRT is known as compressibility factor. इसको हम क्या कहते हैं, compressibility factor कहते हैं। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए compressibility factor जो होता है Z इक्वल टू होता है हमारे पास PV by nRT। नाउ सपोज अगर Z, if Z is equal to 1, so it means 1 is equal to PV by nRT। तो अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, PV equal to nRT हो जाएगा। It means for ideal gases के लिए क्या होगा, for ideal gases compressibility factor is equal to 1। ideal gases के लिए compressibility factor की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। But for non-ideal gases, or you can say for real gases, the value of compressibility factor is greater than 1 or the value of compressibility factor is less than 1। तो compressibility factor की जो वैल्यू होती है that is 1, greater than 1 और less than 1। तो 1 कब होगी, जब वो गैस आइडियल गैस होगी, तो उसके लिए compressibility factor की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन अगर compressibility factor की वैल्यू 1 से ज्यादा है या फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से कम है, तो वो जो गैस होगी वो नॉन आइडियल होगी, यानी कि रियल गैसेस। तो रियल गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा या फिर कम होगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है 1 से ज्यादा या कम होने पे क्या होता है। तो अगर ध्यान रखिए कि अगर वैल्यू ऑफ Z इज ग्रेटर देन 1, अगर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब देखिए अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको तो फॉलो कर नहीं रहे, उसको गैस ओबे कर नहीं रहे, क्योंकि तब क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू क्या होता है, PV बाय nRT। तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इंटू nRT। PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इंटू nRT। तो यहाँ पे देखिए तो PV की वैल्यू क्या आ रही है, Z इंटू nRT। तो अगर Z की वैल्यू 1 रही, वो तो केवल आइडियल गैस के लिए होती है। अब अगर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो ये डेविएशन शो करेगी। डेविएशन का मतलब जो बिहेवियर होगा आइडियल गैस का, आइडियल गैस से थोड़ा हटके बिहेव करेगी। Z की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी 1 से, ये आइडियल गैस से उतना ज्यादा डेविएट होगी। नाउ अगर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, द गैस इज सेड टू शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। किससे पॉजिटिव डेविएट हो रही है, पॉजिटिवली डेविएट किससे हो रही है, फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। आइडियल गैस बिहेवियर। तो अगर
ऐसा हुआ z की वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ज्यादा, इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन है क्योंकि pv की वैल्यू nRT से इसमें ज्यादा आएगी। द सेकंड थिंग इज इफ z इज लेस देन 1, z की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या शो करेगा, इसको हम कहेंगे इट इज शोइंग निगेटिव डेविएशन। ये क्या शो कर रही है, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो इस केस में आप खुद देखिए z इक्वल टू पीवी बाई एनआरटी है, z की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है, pv की वैल्यू nRT से ज्यादा होगी। तो pv की वैल्यू nRT से ज्यादा होगी तो z की वैल्यू ज्यादा होगी। इसको हम कहेंगे द गैस इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, गैस पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है इससे आइडियल गैस बिहेवियर से। लेकिन अगर z की वैल्यू 1 से कम आती है, इसका मतलब न्यूमरेटर कम है, किससे, डिनोमिनेटर से, मतलब pv की वैल्यू nRT से कम होगी, तो उसको हम कहेंगे द गैस इज शोइंग नेगेटिव बिहेवियर, गैस निगेटिव डेविएशन शो कर रही है फ्रॉम आइडियल गैस। तो आइडियल गैस बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है। तो आपको ये चीज ध्यान रखने की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मीनिंग क्या होता है और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैसे वेरी करता है। अब आपके पास अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, जो आपकी गैसेस होती तो उनके लिए, अलग अलग गैसेस के लिए अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ग्राफ प्लॉट करें, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में, तो आपको पता है अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 हुआ या 2 हुआ या 3 हुआ तो किस तरीके से ये गैसेस बिहेव करेंगी। तो देखिए अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 हुआ तो अगर इस लाइन के अलोंग प्रेशर के साथ साथ इस लाइन के अलोंग क्या कर रही हैं, ये किसके लिए हो जाएगी ये लाइन, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है तो यहाँ पे ये गैस क्या शो करेगी, आइडियल गैस बिहेवियर। तो आइडियल गैस की तरह यहाँ पे बिहेव करेगी कोई भी गैस। लेकिन कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती नहीं है। जैसे जो हाइड्रोजन होती है वो इस तरीके से बिहेव करती है, नाइट्रोजन इस तरीके से बिहेव करती है, उसी तरीके से कोई और गैस है, फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का बिहेवियर कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज फॉर हीलियम He। उसी तरीके से जो नाइट्रोजन होती है वो इस तरीके से बिहेव करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस तरीके से बिहेव करती है। तो आप देख सकते हो कि जो बिहेवियर होगा गैसेस का वो कभी ये नेगेटिव डेविएशन शो करती है और कभी ये पॉजिटिव डेविएशन शो करती है, वो डिपेंड करता है अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो ये तो प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस हैं ये हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। नाइट्रोजन जैसी जो गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं ये क्या कर रही है, ये कभी नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है लो प्रेशर पे, और हाई प्रेशर पे ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है हाई प्रेशर पे, और लो प्रेशर पे ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो एक पर्टिकुलर गैस का हम देखते हैं बिहेवियर कि अगर हम टेम्परेचर के साथ, तो यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे इसके बीच में Z और P के बीच में, एक पर्टिकुलर गैस के लिए देखते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पे किस तरीके से बिहेव करता है। तो सपोज मैं नाइट्रोजन गैस के लिए देख रहा हूँ, किसके लिए, N2 गैस के लिए, नाइट्रोजन गैस के लिए। तो नाइट्रोजन गैस के लिए अगर टेम्परेचर कम है जैसे 100 केल्विन तो वो इस तरीके से बिहेव करेगा, 200 केल्विन पे इस तरीके से बिहेव करेगा, जैसे 400 केल्विन पे इस तरीके से बिहेव करेगा। तो आप देख सकते हो कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो अलग हाई टेम्परेचर पे प्रेशर के साथ साथ, ये टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में आपने वेरिएशन देख लिया। तो अगर टेम्परेचर लो है, बहुत लो टेम्परेचर है, तो जनरली क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन ही शो कर रहा है। लेकिन अगर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उसके साथ साथ प्रेशर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर इंक्रीज करने पे ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, जबकि लो प्रेशर पे ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। और आपने देखा कि जब प्रेशर के जीरो है तो ये तब आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स, why the gases are showing deviation from ideal gas behavior। हमने सारे डेरिवेशन किए, हमने इतनी सारी थ्योरीज पढ़ी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी, और काइनेटिक थ्योरी से भी हमने ये फॉर्मूला सही मिला हमको। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे रह गई, क्यों ये गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो इक्वेशन हमने वहां से बनाई थी आइडियल गैस इक्वेशन के बिहेवियर के लिए। तो किसी भी गैस के बिहेवियर के लिए जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो तो ये है, लेकिन एक्चुअल में जो गैसेस हैं वो इस इक्वेशन को फॉलो कर ही नहीं रहे। तो अगला टॉपिक आपके पास वही आता है कि रीजन फॉर द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये दो टॉपिक्स रियल एंड आइडियल गैसेस, और जो डेविएशन है आइडियल गैसेस का रियल गैसेस से वो क्यों है, उसका रीजन क्या है, तो वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो चलिए तो इसको समझ लेते हैं कि रीजन क्या है
क्यों जो गैसेस हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती हैं, एक्चुअल में जो रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती हैं, वो इस इक्वेशन को फॉलो ही नहीं करती। जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी थी, आपको याद होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने दो पोस्टुलेट्स पढ़े थे जिनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। उनमें से एक पॉइंट था द वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द गैस। मान लेते हैं आपने एक कंटेनर में गैस रखी है, तो जो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द गैस होगा वो गैसेस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूल्स जो है वो तो बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, आधे से ज्यादा वॉल्यूम 90% से ज्यादा वॉल्यूम तो क्या रहता है, खाली रहता है। यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। तो अगर आप मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम चेक करोगे, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ओवरऑल गैस के वॉल्यूम के कंपेरिजन में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम में वो एम्प्टी स्पेस भी आ जाता है। तो हमने एक ये पोस्टुलेट लिया था, एंड वन मोर पोस्टुलेट which creates problem here, and that is the intermolecular force of attraction between the gaseous molecules is negligible। तो हमने ये जो दो पॉइंट्स लेते हैं, मतलब कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है, गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है उसको हमने कर लिया था नेग्लेक्ट, राइट। और दूसरा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको भी हमने नेग्लेक्ट कर लिया था। अब इसकी वजह से क्या होता है, तो और ये कहां पे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप देखिए, अगर गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, तब तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर रहेंगे एक दूसरे से, तो तब आप नेग्लेक्ट कर सकते हो इन चीजों को, मतलब मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को, और साथ ही साथ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपने गैस को कंप्रेस किया, मान लेते हैं आपने इस गैस को कंप्रेस किया और कंप्रेस करके इस गैस का वॉल्यूम कम कर दिया, अब इस कंप्रेस करके आपने इस गैस का वॉल्यूम कम कर दिया, अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के, जो मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के। अब आप खुद सोचिए, जब वॉल्यूम इतना कम हो जाएगा, आपने वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया, तो इतने कम वॉल्यूम में क्या आप जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो? अब तो कंसिडरेबल वॉल्यूम हो जाएगा गैस मॉलिक्यूल्स का। और अगर आप नेग्लेक्ट करने की कोशिश करोगे, जो कि हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में नेग्लेक्ट किया था गैस का वॉल्यूम, तो अगर आप नेग्लेक्ट करोगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, तब वो इक्वेशन फॉलो नहीं होगी, क्योंकि वो किस बेसिस पे है, वो इसी बेसिस पे है कि मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो हम अब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं वॉल्यूम को। तो एक तो ये प्रॉब्लम हुई थी, और जो दूसरी प्रॉब्लम हुई थी कि जो हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा था। तो अब देखिए, पहले के केस में क्या थे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे थे। अब जब डिस्टेंस ज्यादा था तो अब उस समय आप वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब हमारे पास जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वहां पे अब बहुत कम डिस्टेंस बचा है, और अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी शुरू हो जाएगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम रह गया है। तो मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे आप गैस को कंप्रेस करते जाओगे, मॉलिक्यूल्स क्लोज आते रहेंगे, और क्लोज आएंगे तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगेगा। तो पहले तो हमने नेग्लेक्ट कर लिया था, अब थोड़ा बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, तो अब हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी, जो कि हमने ये देखी कि गैसेस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर रही हैं। तो ये दो मेन रीजन हैं, इन दो रीजंस को आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी पूछा जाए कि क्यों गैसेस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती हैं, रियल गैसेस जो एक्चुअल गैसेस होती हैं आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती, तो उसका एक रीजन यही है कि पहला रीजन ये है कि मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हमने नेग्लेक्ट किया था काइनेटिक थ्योरी में, और दूसरा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, तो वो भी हमने नेग्लेक्ट किया था। ये तब सही था जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस में हैं एक दूसरे से, लेकिन अगर आप गैस को कंप्रेस करते हो, मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं, तो तब आप इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, तब आपको इसमें एरर मिलेगा ही मिलेगा। सो दीज आर द रीजन फॉर द डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो हमने क्या किया था, हमने ये अज्यूम किया था कि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, जबकि रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि आप हर कंडीशन में जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है उसको गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस when the gas is compressed, when the molecules are very close to each other, as well as we have also assumed that the pressure
or you can say the force of attraction, intermolecular force of attraction between the molecules is negligible. However, when the molecules are very close to each other, when the molecules are approaching close to each other, the intermolecular force of attraction between the molecules cannot be neglected. तो अब आप इन चीजों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो. थियरी में हमने क्या किया था, काइनेटिक थियरी में हमने नेग्लेक्ट कर लिया था, रियलिटी में हमको नेग्लेक्ट नहीं करना है. तो अब देखिए, नाउ द नेक्स्ट इज van der Waals equation, the last topic, that is van der Waals equation. Now what is the van der Waals equation? Van der Waals equation is also known as real gas equation. तो रियल गैस इक्वेशन आती कहां से? नाउ वी नीड टू करेक्ट टू थिंग्स हियर. वन इज प्रेशर एंड अदर इज वॉल्यूम. दो चीजों में हमको करेक्शन की जरूरत है, करेक्शन इन प्रेशर एंड करेक्शन इन वॉल्यूम. प्रेशर में किस करेक्शन की जरूरत है, वॉल्यूम में क्या करेक्शन की जरूरत है, वो देखेंगे. क्योंकि आप फिर से देखिए, ये जो गैस इक्वेशन है, ये आइडियल गैस इक्वेशन, ये आइडियल गैसेस के लिए है, और ये तब वैलिड है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा और गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस. नाउ मान लेते हैं, पहले हम वॉल्यूम में या प्रेशर में हम पहले करेक्शन करते हैं. तो मान लेते हैं अगर गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. लेकिन रियलिटी क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अब देखिए, मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सो ड्यू टू दिस जो फ्रीक्वेंसी होगी कोलिजन्स की, जो कोलिजन्स होंगे विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, वो उतने ज्यादा नहीं होंगे या उतने ज्यादा फोर्स से वो कोलाइड नहीं करेंगे. किसके साथ? कंटेनर की वॉल्स के साथ. अब अगर कोलिजन्स कम हो गए तो इसकी वजह से प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर कम हो जाएगा. तो जो रियल प्रेशर होगा वो आइडियल प्रेशर से, जो मतलब आइडियल गैस इक्वेशन का जो प्रेशर है, आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो प्रेशर होना चाहिए था, एक्चुअल में प्रेशर क्या होगा, उससे कम होगा. क्योंकि पहले तो कोई भी फोर्स जो है वो इसको रोक नहीं रहा था. मॉलिक्यूल्स रैंडमली क्या कर रहे थे, हिट कर रहे थे एक दूसरे को, और साथ ही साथ वॉल की, कंटेनर की वॉल को भी. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब एक्चुअल में कंडीशन क्या है, एक्चुअल में कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो अब वो फ्रीली, इतना फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं इन द कंटेनर, क्योंकि वो अट्रैक्ट भी कर रहे हैं. तो अब जो कोलिजन्स होंगे कंटेनर के साथ, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, वो इतने ज्यादा नहीं होंगे, और इसकी वजह से जो एक्चुअल प्रेशर होगा वो रियल प्रेशर से, वो आइडियल प्रेशर से क्या होगा, कम होगा. इसका मतलब आइडियल प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर मान लेते हैं अगर P है, P इस क्या है, P हमारा एक्चुअल प्रेशर है, राइट. तो जो एक्चुअल प्रेशर है, एक्चुअल प्रेशर मान लेते हैं कैपिटल P, और स्मॉल p क्या है, दैट इज, वो है मान लेते हैं स्मॉल p हो गया आपका करेक्शन इन प्रेशर. इसको हम क्या कहेंगे, करेक्शन इन प्रेशर, मतलब इतना करेक्ट करना है. तो करेक्शन क्या है, तो आइडियल प्रेशर जो होगा, आइडियल प्रेशर मैं लिखता हूं इसको P आइडियल से, P आइडियल, आइडियल प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज P प्लस P. क्योंकि आइडियल प्रेशर हमेशा क्या होगा, एक्चुअल प्रेशर से ज्यादा होगा. और क्यों ज्यादा होगा, मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं. नाउ इस P की जो वैल्यू होती है, दिस P इज इक्वल टू AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर. तो इस P की जो वैल्यू होती है, स्मॉल p की जो वैल्यू होती है, दैट इज AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर. तो P की वैल्यू हमको यहां से मिल गई. तो ये करेक्शन किसने किया था, वैन डर वाल्स ने. तो इसीलिए इसको हम वैन डर वाल्स इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं. तो इस P की वैल्यू हमको मिल गई, तो P आइडियल की जो वैल्यू है यहां पे हम पुट कर देंगे. नाउ अब जो वॉल्यूम के लिए करेक्शन था, करेक्शन इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में करेक्शन क्या था, करेक्शन इन वॉल्यूम देख लेते हैं. करेक्शन इन वॉल्यूम, तो ध्यान रखिए हमने क्या एज्यूम किया था वहां पे कि वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल्स का वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, और तब हमने वॉल्यूम क्या लिया था, V. इसका मतलब अगर हम यहाँ पे, अगर हम रियल गैस के लिए भी करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, मतलब मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो हटाना पड़ेगा. तो मान लेते हैं करेक्शन इन वॉल्यूम जो होगा, दैट इज V आइडियल जो होगा, आइडियल वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज V एक्चुअल, एक्चुअल वॉल्यूम, या V मान लेते हैं उसका एक्चुअल वॉल्यूम है, माइनस स्मॉल v क्या है मान लेते हैं, दैट इज करेक्शन इन वॉल्यूम. ये करेक्शन है, माइनस क्यों किया, स्मॉल v दैट इज द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, और स्मॉल v जो होगा दैट इज इक्वल टू n इंटू b. तो v आइडियल, आइडियल वॉल्यूम जो होगा, आइडियल वॉल्यूम इक्वल टू
v माइनस एन इंटू बी। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि ये ए और बी क्या है। देखिए हमारे पास जो पी है, पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस, कैपिटल पी। अब आपके पास एन इज द नंबर ऑफ मोल्स और v जो है, v इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एन, ए और बी क्या है। तो ए और बी क्या है हमारे पास, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स विच आर नोन एज वैन डर वाल्स कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट। तो अब देखिए यहाँ पे आइडियल प्रेशर की जो वैल्यू थी दैट इज P प्लस पी, P प्लस स्मॉल p की वैल्यू क्या है, a n स्क्वायर बाय v स्क्वायर इंटू आइडियल वॉल्यूम की जो वैल्यू है v आइडियल दैट इज v माइनस एन बी। तो देखिए आइडियल प्रेशर की वैल्यू हमने पुट कर दी, आइडियल वॉल्यूम की वैल्यू हमने पुट कर दी, दैट इज इक्वल टू nRT एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज रियल गैस इक्वेशन या फिर वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो अब हमने यहां से वैन डर वाल्स इक्वेशन डिराइव कर ली। सो दिस इज द रियल गैस इक्वेशन। तो रियल गैस जो होती है वो इसको फॉलो करती है, न कि इस इक्वेशन को। और ये करेक्शन अब आप खुद देख लीजिए कि जब क्या होता है, प्रेशर जो होता है, एक्चुअल प्रेशर जो होता है, एक्चुअल प्रेशर कम होता है आइडियल प्रेशर से, और एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है, जो गैस का वॉल्यूम होता है, उसको भी आपको क्या करना पड़ता है, नेग्लेक्ट करना पड़ता है मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में, और तब आपको मिलती है रियल गैस इक्वेशन। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई गैस जो रियल गैस है वो कभी आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। द क्वेश्चन, द आंसर इज यस। हाँ, जो आइडियल गैस की तरह रियल गैस है वो भी बिहेव कर सकती है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, आइडियल गैस जो होती है वो कब बिहेव करती है, आइडियल गैस की तरह कोई भी गैस कब बिहेव करती है। ये दो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम आई थी। याद है कि जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो क्या होता है, गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। और दूसरा पॉइंट क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम होता है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है। तो अब देखिए आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, मतलब गैस को कंप्रेस करते हैं, तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई होता है तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं। लेकिन अगर आप प्रेशर को रिलीज करोगे, धीरे धीरे प्रेशर को कम करते जाओगे, तो मॉलिक्यूल्स दूर जाते रहेंगे। तो प्रेशर जितना लो करोगे आप, कोई भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह उतना ज्यादा बिहेव करेगी, पहली चीज। द सेकंड थिंग इज कि टेम्परेचर में देखो, आपको पता है कि टेम्परेचर में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैसेस का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, गैस एक्सपैंड होती है। तो ध्यान रखिए, कोई भी गैस, एनी गैस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस अंडर वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर। जब प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो, प्रेशर लो हो तो इसका मतलब गैसेस कंप्रेस तो हो नहीं रही, गैस क्या होगी, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होंगे, तो आप मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को वहां पे नेग्लेक्ट कर सकते हो। एंड द सेकंड थिंग, अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है तो अगेन गैसेस क्या होती हैं, एक्सपैंड होती हैं। हाई टेम्परेचर पे गैसेस एक्सपैंड होती हैं तो मॉलिक्यूल्स दूर रहेंगे एक दूसरे से, तो वहां पे भी क्या होगा, गैसेस जो होंगी, क्योंकि वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि वहां पर भी जो ओवरऑल वॉल्यूम होता है गैस का, उसके कंपैरिजन में आप जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए वो जो गैस है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वहां पे क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, अंडर व्हाट कंडीशंस अ गैस, अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, तो आपके पास आंसर होना चाहिए अंडर वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होगा और लो प्रेशर होगा, तो उसी पे कोई भी रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। और क्यों करेगी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।